बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का जो हमारा सवाल है ये लिया गया है कैपिटल स्ट्रक्चर एंड फाइनेंस कॉस्ट से। और शायद जब स्टूडेंट ने मुझे फीडबैक दिया तो उनके नज़दीक ये सबसे मुश्किल सवाल था, बट अब जब आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपके लिए ये सवाल आसान होने लगा है। और ये सवाल क्या था मैं अक्सर बताता हूँ, अगर आपने मेरा F3 का FFA का क्रैश कोर्स देखा हो तो उस क्रैश कोर्स में मैंने कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस की हैं विद इन 30 मिनट्स कि वो चीज़ें जो मस्ट एग्जाम में आती, उनमें से एक चीज़ मैंने बार बार डिस्कस की है और हर मॉक में भी डिस्कस की है। वो एक इक्वेशन है, ओपनिंग रिटेन अर्निंग प्लस कैश इंट्रोड्यूस बाय द ओनर प्लस प्रॉफिट फॉर द ईयर माइनस डिविडेंड पेड इज इक्वल टू क्लोजिंग रिटेन अर्निंग। और मैंने कहा है कि इस इक्वेशन को यूज करते हुए एग्जामिनर अक्सर आपसे एक मिसिंग थिंग फाइंड कराता है, एक कोई भी मिसिंग चीज एक फाइंड करवाता है। तो चलते हैं आज के सवाल की तरफ। और जैसा कि मैंने ये डिस्कस कर दी अकाउंटिंग इक्वेशन तो नहीं, ये रिटेन अर्निंग की इक्वेशन हमने डिस्कस कर ली। तो यही इक्वेशन जो है इसको हमने यूज करना है और अपना करेक्ट ऑप्शन निकालना है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या क्वेश्चन कह रहा है हमें? कहता है सी को रिटेन अर्निंग वर 119,460 at 31st March 20x5 and 145,710 at 31st March 20x6. During the year, CECO undertook the following transaction: paid a dividend of 0.45 per share on each of its 100,000 redeemable preference shares, paid a dividend of 0.25 per share on each of its 200,000 ordinary shares, made a right issue of 50,000 shares at a price of 1.1 per share, made a bonus issue of 25,000 out of retained earning. What is C company's profit for the year ended 31st March 20x6? So, मैं स्टार्ट करने लगा हूं विद ओपनिंग रिटेन अर्निंग प्लस प्रॉफिट को मैंने x ले लिया माइनस डिविडेंड पेड इज इक्वल टू क्लोजिंग रिटेन। ये हमने इक्वेशन ऑलरेडी यूज की हुई है। अब हम डाटा पुट करते हैं। हमारे पास ओपनिंग रिटेन अर्निंग थी 119,460, क्लोजिंग रिटेन अर्निंग है 145,710। डिविडेंड पेड, अच्छा याद रखो डिविडेंड पेड कौन से आएंगे? जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को दिए हैं वो हम रिटेन अर्निंग में से देते हैं। तो 200,000 मल्टीप्लाई बाय 0.25, तो आप चेक करें आपको नजर आएगा $200,000, not 20,000, $200,000 multiplied by 0.25, it's 50,000. डिविडेंड पेड कितने आ गए? 50,000। अच्छा, फिर क्या कहता है? राइट इशू। आपने क्या किया? राइट इशू किया। तो राइट इशू करने से प्रीमियम बना होगा, इसका रिटेन अर्निंग से कोई ताल्लुक नहीं। फिर क्या कहता है? आपने बोनस इशू किया है और वो बोनस इशू रिटेन अर्निंग में से किया। तो इसका मतलब क्या है? जो भी रिटेन अर्निंग थी उसमें से हमने बोनस इशू कर दिया, तो हमने अपनी रिटेन अर्निंग को रिड्यूस कर दिया, डेबिट कर दिया, क्रेडिट शेयर कैपिटल। ठीक है। तो अब देखिए मैंने सेकंड, थर्ड, फोर्थ तीनों पॉइंट्स को एडजस्ट कर लिया है क्वेश्चन। तो अब एक कौन सा पॉइंट रह गया? फर्स्ट वन में क्या कह रहा था कि पेड अ डिविडेंड of 0.45 per share on each of its 100 redeemable preference shares। ये ऑलरेडी पे कर चुके हैं, ये ऑलरेडी प्रॉफिट में से माइनस हो चुके हैं। तो वी नीड टू हैव दिस प्रॉफिट। एक्स हमने फाइंड करना है, तो इसको हम एडजस्ट नहीं करेंगे। अब हमारे पास क्या ऑप्शन आएगी? 145,710 प्लस 50,000, इक्वेशन की दूसरी साइड गया, साइन चेंज हो गया, ठीक है, प्लस 25,000 और माइनस 119,460 इज इक्वल टू एक्स। तो आपके पास जल्दी से आप ये काम कर लें, जल्दी से कैलकुलेटर उठाएं, लिखें 145,710 प्लस 50,000 प्लस 25,000 माइनस 119,460
तो आपके पास क्या ऑप्शन आने वाला है? आप बिल्कुल, आपका सही ऑप्शन आ रहा है 101250। तो हमारे पास इस तरह की ऑप्शन बिल्कुल मौजूद है। तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो आपने देखा कि किस तरह से एग्जामिनर ने ये सवाल दिया और बहुत सारा स्टूडेंट इसमें कैसे कंफ्यूज हो गया। उन्होंने राइट इशू को भी एडजस्ट किया और पॉइंट नंबर 1 जो था, जो प्रेफरेंस डिविडेंड थे, उनको भी एडजस्ट किया। तो जब आप इन दोनों को एडजस्ट करेंगे तो आपके पास कोई इनमें से, बाकी 3 में से कोई ऑप्शन ज़रूर आ जाएगा। बट हमने कंसेप्चुअली डिस्कस कर लिया और सही ऑप्शन निकाल लिया। अगर आपके पास भी इस तरह का ऑप्शन आए, इस तरह का क्वेश्चन आए, तो अब आपको पता चल गया है कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे।